नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राजेश खन्ना भारत के सबसे प्रमुख बॉलीवुड स्टारों में से एक थे। आज भी लोग उनके स्टारडम को याद करते हैं। हालांकि ये जानना दिलचस्प है कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अपने जीवन में एक ऐसे दौर का अनुभव किया था जब उन्हें अपनी भव्य हवेली खाली करनी पड़ी थी और किराए के मकान में रहना पड़ा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिनेता के उस आलीशान घर ने 3 सुपरस्टार का जीवन बर्बाद किया है? और आज के वीडियो में मैं उसी बंगले के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। मुंबई के आलीशान कार्टर रोड पर स्थित 2 बंगले 50 के दशक से बॉलीवुड राज परिवार के स्वामित्व में थे। पहला था आशियाना, जिसमें प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद थे। हालांकि यहाँ मैं उसी के नजदीक स्थित बने आशीर्वाद नाम के बंगले के बारे में बात कर रहा हूँ। ये बंगला मूल रूप से एक एंग्लो इंडियन परिवार के स्वामित्व में था और इसका मूल नाम अब खो गया है। 1950 के दशक की शुरुआत में बॉक्स ऑफिस के बादशाह भारत भूषण ने यह घर खरीदा था। भारत भूषण बैजू बावरा, मिर्जा गालिब, गेटवे ऑफ इंडिया और बरसात की रात जैसी हिट फिल्मों के साथ अपने करियर के शिखर पर थे। लेकिन 60 के दशक तक भारत भूषण का सितारा धूमिल होने लगा। उनकी फिल्में फ्लॉप हो गईं और सुपरस्टार पर भारी कर्ज हो गया, जिसके बाद उन्हें घर बेचना पड़ा। यही वो समय था जब बंगले को लेकर नेगेटिव कहानियां पहली बार सामने आईं। भारत भूषण के बाद राजेंद्र कुमार और राजेश खन्ना का भी यही हश्र हुआ। 60 के दशक की शुरुआत में बंगले की जर्जर स्थिति को देखते हुए उभरते स्टार राजेंद्र कुमार ने केवल 60,000 रुपए में घर खरीद लिया। उन्होंने बंगले का नाम अपनी बेटी के नाम पर डिंपल रखा था। डिंपल के रहते ही राजेंद्र कुमार को एक के बाद एक हिट मिलती गई और उन्हें जुबली कुमार के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि साल 1968 के आसपास किस्मत पलटी और कुमार की फिल्में असफल होने लगीं। उनका प्रोडक्शन हाउस भी फेल हो गया और वो गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे थे। बाद में अपने घाटे से उबरने के लिए उन्हें बंगला बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर ये घर नए सुपरस्टार राजेश खन्ना के पास चला गया। उन्होंने बंगले का नाम आशीर्वाद रखा। ये घर मुंबई में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया, ठीक उसी तरह जैसे वर्षों बाद अमिताभ का जलसा और शाहरुख खान का मन्नत बना। लेकिन 1974 तक राजेश खन्ना की फिल्में असफल होने लगीं और उन्होंने सुपरस्टार का टैग खो दिया था। फेम खोने के बाद उनकी शादी टूट गई और अपने करियर के अंत में राजेश खन्ना कथित तौर पर बंगले में अकेले रहते थे, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। 2014 में यह बंगला एक उद्योगपति को 90 करोड़ रुपए में बेच दिया गया था। फरवरी 2016 में नए मालिक ने उसके स्थान पर एक नई संपत्ति बनाने के लिए प्रतिष्ठित बंगले को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही उस घर का सफर खत्म हो गया, जो 3 बॉलीवुड सितारों का घर था। वास्तु और फेंग शुई में विश्वास रखने वालों का कहना है कि घर का निर्माण किस तरह से किया जाता है, यह किसी के भाग्य का निर्धारण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन गलत हो तो ये मकान मालिक के लिए दुर्भाग्य बन जाता है। लिहाजा मुंबई के इस बंगले की कहानी भी ऐसी ही है, जिसने कथित तौर पर 3 बॉलीवुड सुपरस्टारों को बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।